बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपके साथ जो डिटेल्स शेयर करनी है वो दो से तीन हैं और इशू वही है जो तसलसल के साथ आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उनका मैंने सबसे पहले तो आपको एक राउंड अप देना है और राउंड अप देने के बाद आपको ये बताना है कि मामलात रुके हुए कहाँ पे हैं और अब इन मामलात को हल करने के लिए वो कौन कौन सी मदद है जो हमें दरकार है। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि कोई हल नहीं है। और आखिर में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आइंदा 10 से 12 घंटों में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने वाली है। तो सबसे पहले राउंड अप में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 31 जनवरी से 9वें रिव्यू के लिए बातचीत जारी है। इस बातचीत का जो पहला मरहला था उसमें पाकिस्तानी और आईएमएफ की अथॉरिटीज ने एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज किया। डेटा एक्सचेंज करने से क्या मुराद है, पूरी आईएमएफ की एक लिस्ट है। उस लिस्ट में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कहा कि वो हमारी एक एक चीज को खंगालने में लगे हुए हैं, तो आईएमएफ ने पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारे का सारा उसकी स्क्रूटनी की, एक एक चीज को देखा और हर एक चीज को जांचने के बाद, देखने के बाद, स्क्रूटनी करने के बाद 4 से 5 चीजें उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटीज के सामने टेबल पे रखी। एक तो सबसे पहले फिस्कल साइड की बात करते हैं। फिस्कल साइड से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान की कुल आमदनी और कुल अखराजात हैं वो बजट के मुकाबले में सारे नंबर आउट हो चुके हैं। यानी जो बजट में हमने चीज़ें रखी थी, चीज़ें उससे बिल्कुल इंटायरली दूसरी सिमत में जा रही हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कल एक ऑफिशियल डेटा जारी किया और उस डेटा के मुताबिक पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है वो हमने कोई 2% ऑफ जीडीपी के लगभग अचीव कर लिया है पहले 6 माह के दौरान। लेकिन जो मसला ये है कि उसका काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी हैं जो कि बड़े सवालिया निशानात हैं। मसलन मैं आपके देखने वालों के सामने थोड़ा सा एक बात बयान कर दूं। एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे कुछ 320 अरब रुपए रख दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि या तो अखराजात की मद में या आमदनी की मद में अनट्रेसेबल, ये 320 से ये बहुत बड़ी रकम है। तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं ना कहीं पे या आमदनी की साइड पे या अखराजात की साइड पे कोई गड़बड़ है और उस या आमदनी हमने ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या अखराजात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अपनी जारी करदा एदाद शुमार में ये बताया गया। और दूसरी एक बात में और मैं हैरान हूं, हैरान नहीं हूं बल्कि परेशान हूं। एक ऐसे वक्त में जब इस मुल्क के ऊपर आफत पड़ी हुई है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बजट विंग क्या नालायक किस्म के लोगों के हवाले कर दिया गया। क्या कैतुर रजाल है और कैतुर रजाल की भी क्या आला सतह है कि आप ये देखें कि जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनसे ज्यादा करंट एक्सपेंडिचर्स दिखाए हुए हैं। देखिए एक्सपेंडिचर्स की दो, मैं अपने देखने वालों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कोई भी अखराजात हो उसमें दो तरह के अखराजात होते हैं। एक होते हैं टोटल अखराजात, दूसरा उसकी दो आगे कैटेगरीज होती हैं। एक करंट अखराजात होते हैं, जारी अखराजात जिनको उर्दू में कहते हैं, और एक होते हैं तरक्याती अखराजात। अब ये कैसे मुमकिन है कि टोटल अखराजात से करंट अखराजात ज्यादा हो जाए? ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये ब्लंडर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बजट विंग कर सकता है। और मैं क्या बात करूं एडिशनल सेक्रेटरी बजट के बारे में कि उन्होंने जितने भी
अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग थे, उनको एक साजिश करके हटा दिया है और अब उनकी नालायकी उनके सामने रोज बरोज खड़ी होती है। इससे पहले भी वो ब्लंडर कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कब तक टाइपो मिस्टेक का बहाना करके उनको बचाने की कोशिश करती रहेगी। गुजारिश है फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब से कि खुदा का वास्ता है, क्या उनके बगैर, मैं अब उनका क्या नाम लूं, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, कि एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस जो बजट विंग है, उनकी नालायकी को छुपाने के बजाय उनको फारिग किया जाए। उनको कम से कम इस पोस्ट पे रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये पहली दफा उनका ब्लंडर नहीं है, ये दूसरी दफा ब्लंडर है। पहली दफा उन्होंने जब बजट का मौका था तो उस मौके पे भी उन्होंने कुछ चीजें ऐसी उसके अंदर शामिल कर दी थी, पाकिस्तान के इनफ्लोज, जो कि बजट में वो दिखाए ही नहीं थे। तो एक अजीब व गरीब किस्म का मामला है और उनकी कैपेसिटी का इशू है, उनके बस का रोग नहीं है। और जितने लोग इसके बारे में गुरु समझे जाते हैं उनको वैसे भी उन्होंने साइडलाइन किया हुआ है। तो उनसे मेहरबानी करके अगर जान छुड़ा ली जाए तो बेहतर है। ये सरेराह मैंने जिक्र कर दिया। अब आईएमएफ के ऊपर मैं आ जाता हूं। आईएमएफ ने 3-4 चीजें हमारे सामने रख दी हैं। फिजिकल साइड पे गैप है, ये जो अखराजात और आमदन का फर्क है, हुकूमत पाकिस्तान तो ये कह रही है कि 6.5% ऑफ जीडीपी को टच कर जाएगा और उसमें सबसे बड़ा डेट सर्विसिंग है, यानी जो हमारी कर्जों पे प्रिंसिपल अमाउंट और सूद की अदायगी है वो बुनियादी तौर पे 3.9 ट्रिलियन रखी गई थी, अब बढ़कर 5.2 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी। उसकी बुनियादी वजह है कि सूद की अदायगी में नुमाया इजाफा हुआ है। लेकिन आईएमएफ इसके अलावा भी कुछ चीजें कह रहा है। वो ये कह रहा है कि आपके जो बिजली के जितना भी आपकी सब्सिडी है वो और सर्कुलर डेट है उसमें जितना इजाफा होगा हम उसको प्राइमरी डेफिसिट का हिस्सा बनाएंगे। तो दूसरा ये मसला है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला है और जो मैं समझता हूं अभी तक बुनियादी वजह है कि हम किसी आईएमएफ के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, अभी जिस लम्हे तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने कोई आधा घंटा पहले जो सेकंड टीयर के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सोर्सेज हैं उनसे कंफर्म किया है, इस लम्हे तक दिन को मैं कोई यानी 1 बजे के लगभग मैं ये वीलॉग कर रहा हूं, इस टाइम तक एमईएफपी की कॉपी शेयर नहीं हुई और आज आखिरी दिन है मुज़ाकरात का। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। अब हल ये है कि आईएमएफ उसको ओपन करके एमईएफपी पाकिस्तान के हवाले कर दे और फिर ये और वापस चले जाएं और ये मुज़ाकरात जो हैं वो ऑनलाइन जारी रहें ताकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सके, या वो चंद दिन के लिए यहां पे स्टे कर ले। मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टे करेंगे, लेकिन मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता ऐसी बात कि आप कहें कि आपने ये कहा था और ऐसे नहीं हुआ। एनीथिंग कैन हैपन। वो वापस भी जा सकते हैं, वो ठहर भी सकते हैं, वो इन टॉक्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई बात ना की और वापस चले गए, इट विल बी अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि जो क्राइसिस है अब इसका सेकंड राउंड इफेक्ट हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से आप देखें कि हालांकि मुसद्दिक मलिक साहब टीवी पे बैठ के बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन मेरे देखने वाले इस बात की गवाही देंगे कि इस टाइम पेट्रोल की स्मूथ अवेलेबिलिटी भी नहीं है। मैं खुद जब इस्लामाबाद के कुछ पेट्रोल पंप्स पे गया तो उन्होंने पीएसओ के पेट्रोल पंप पे गया, उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है। उसके बाद हमें पेट्रोल एक और पीएसओ के पंप पे गया तो नहीं मिला, शेल के एक पेट्रोल पंप से हमें पेट्रोल मिल गया और 2000 का वहां से हमने पेट्रोल डलवाया। बुनियादी तौर पे पेट्रोल की शॉर्टेजेस है, लेकिन मैं अपने देखने वालों को यह कहना चाहता हूं कि अगर ये क्राइसिस डीपन होता है, ये क्राइसिस एग्रीवेट होता है, आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होता, अगला जो मुझे नजर आ रहा है वो फूड की शॉर्टेजेस का खतरा है।
तो मैं उस दिन भी एक टीवी के प्रोग्राम में गया, तो बाद में मेरे दोस्त ही मुझे कॉल्स करके कह रहे थे कि आप बहुत खतरनाक, हर टाइम आप डराने की बातें करते रहते हैं। देखिए, डराने की बात या तो ये है कि मैं सच बोलना छोड़ दूं, या ये है कि मैं तो एक मैसेंजर हूं और मैसेंजर की हैसियत से आपको जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। हम कबूतर की तरह आंखें बंद करना चाहते हैं, कर लें। हम क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं और इस क्राइसिस की तरफ बढ़ने के नतीजे में पाकिस्तान के एलीट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के जो 10% एलीट है उनको कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के गरीब का मसला है, और गरीब जो है उसकी इतनी सख्त नहीं है कि वो मैं इतनी ज्यादा महंगाई और एक इतनी ज्यादा एक ऐसी चीजों को बर्दाश्त कर सके कि जहां पे उसकी बुनियादी खाने पीने की चीजें भी उसको अवेलेबल ना हो। रमजान आने वाला है, कुकिंग ऑयल, पल्सेस, दालें, और आपको पता है दालों से ही बनता है बेसन। तो ये सारी चीजें अगर इस टाइम क्राइसिस ट्रिगर मजीद अबतरी की तरफ हम जाते हैं तो शायद अगले चंद हफ्तों में ये चीज़ें पाकिस्तान में पैसे रखने के बावजूद, पैसे हमारी जेब में हो, हम मार्केट लेने के लिए जाएं तो शायद हमें ना मिले। इसलिए आप देखें कि जो ये खाने का तेल है उसकी प्राइसेस में एस्केलेट होनी शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई। आज ही सुबह मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि उसकी प्राइसेस मार्केट में बढ़ी हैं। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं खरीदी, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि चीज़ें शॉर्टेज की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो और आज पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाए। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी खबर नहीं है। तो ताकि ये जो क्राइसिस है मज़ीद एग्रीवेट और मज़ीद पाकिस्तान के लोगों के लिए परेशान करना हो। तो महताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।